जिनको रास्ता नहीं पता था, आज वो मेरे को फिर से लेकर जा रही है, क्योंकि ये पापा से पूरा रास्ता पूछ चुकी है। हम बाय ऑटो ट्रैवल कर रहे हैं। पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जाते हैं, क्या हमें आज लोकेशन मिलती है, क्या हम आज स्टॉक लेकर आ पाएंगे या नहीं लेकर आ पाएंगे। क्या लगता है ले आएंगे स्टॉक आज? मिल जाए शायद, अभी भी अब डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, पहुँच कर बताती हूँ मैं आपको। मैं दोबारा से उसी लोकेशन पे, अब जब मंजिल मिल जाएगी तब बताएंगे आपको। मंजिल ढूंढ रहे हैं अभी हम अपनी। लोकेशन मिल गई है, दुकान बंद है अभी, भैया आएंगे 10-15 मिनट में, फिर माल लेंगे, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये जो पीछे दुकान दिख रही है ये बंद है अभी, खुराना टॉयज़ है, हम इस पे आए हैं। पहले भी मम्मी इससे लेकर गई थी, तो अभी ये शॉप बंद है, 10-15 मिनट में खुलेगी। हम जल्दी आ गए थोड़ा स्टॉक लेकर। अब घर जाके आपको स्टॉक दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं। हेलो, वेलकम बैक। मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज हम नया स्टॉक ला चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप देखो, मैंने एक बॉक्स लेकर आई थी मैं वहाँ से, ताकि मैं इसमें सामान डाल पाऊँ। ये है वो बॉक्स जिसके अंदर अभी मैं सब डालूँगी। ये तो एक थैली है, एक थैली ये रही। अब इसमें से मैं सारा सामान निकाल कर सेट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आपको दिखा दूँगी मैं कि किस किस टाइप की मैं कार्ड्स लाई हूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ, सब दिखाती हूँ आपको। हेलो, तो शाम के बज रहे 5, अभी मैं सोकर उठी हूँ। मेरा ऑर्डर करने का मन था, मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर करा स्विगी इंस्टामार्ट से। वो सामान आ गया पर मेरे से खाया नहीं गया, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। चॉकलेट्स वगैरह थी एंड टेढ़ा मेढ़ा वगैरह जो कुरकुरा वगैरह होता है वो था। अब हम खोल रहे हैं लैपटॉप चेक करते हैं हमारा फ्लिपकार्ट का क्या सीन चल रहा है। और अभी मेरे आपको वो दिखाना है स्टॉक मुझे, लेकिन मैं इस कैमरे से नहीं दिखा सकती, उसके लिए मुझे मम्मी की हेल्प चाहिए होगी। तो मम्मी अभी बाहर काम कर रही हैं। जब मम्मा का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मम्मी कैमरा पकड़ेंगी, फिर मैं आपको सारा स्टॉक दिखाऊंगी। जब तक हम लैपटॉप पे लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। और अब क्या है ना कि जो स्ट्रेस लेवल है ना वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जो हम स्टॉक लाए हैं उसको हमें अभी अपलोड भी करना है। हमें मीशो पे भी अपलोड करना है, फ्लिपकार्ट पे भी अपलोड करना है, फिर क्यूसी पास होने में भी टाइम लगेगा। फ्लिपकार्ट पे तो 72 आवर्स लगते हैं। बोला जाता है कि 72 आवर्स लगते हैं, लेकिन 72 नहीं लगते, 24 आवर्स में वो हो जाता है। फिर भी थोड़ा स्ट्रेस लेवल तो है। आज तो मैं पूरी थक गई थी, वहाँ सदर बाज़ार जाकर सुबह 10 बजे के गए हुए हैं। हम आए हैं 2 बजे वापस। मैं तो घर आ गई थी, फिर मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को स्कूल से लेने भी गई थी। फिर मैंने घर का काम करा, फिर हम सारे सो गए। अब हम उठे, भूख लगी तो मैंने ऑर्डर कर लिया। अब मैंने खोला है लैपटॉप, मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। देखो, आपको करना है लॉगिन क्रोम से, फ्लिपकार्ट सेलर। अभी ब्लर आ रहा होगा, मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहुँच चुकी हूँ मैं अपने फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम जाते हैं माई लिस्टिंग में। माई लिस्टिंग में मैंने अभी कुछ ज़्यादा तो डाला नहीं हुआ, मैंने वही 3 चीज़ें अपलोड करी हुई हैं। ये रही 3 चीज़ें। अब हम जाते हैं ऑर्डर सेक्शन में। मेरे को लगता है आज भी कोई ऑर्डर नहीं आया होगा। देखो, आज भी हमारा पैनल वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि टाइम लगता है थोड़ा। अभी हमें 2 डेज़ ही हुए हैं और सिर्फ 3 लिस्टिंग्स करी है, तो ऑर्डर्स क्यों ही आएंगे। तो अभी जो स्टॉक लेकर आए हैं वो भी लिस्टिंग कर देंगे। 10-12 लिस्टिंग होएगी तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो क्या पता ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं। हम हार तो मानेंगे नहीं, हमने फ्लिपकार्ट पे ज्वाइन कर लिया है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें पेशेंस रखना चाहिए। और आपको मैं ये बता दूँ, फ्लिपकार्ट पे आप जब लॉगिन करोगे, आपका अकाउंट बनाने के बाद भी जब आप जीमेल और पासवर्ड डाल लोगे, उसके बाद भी आपके जीमेल पर OTP वेरिफिकेशन हमेशा आएगी। अब मैं इसको बंद करूँगी ना, उसके बाद दोबारा लॉगिन करूँगी ना, तो OTP वेरिफिकेशन आएगी। तो आप अपना जीमेल सही रखना, और अगर ज़्यादा भर जाएगा तो फिर OTP आने बंद हो जाएंगे। तो अपना जो स्पेस है ना वो सही करके रखना। ओके, स्पेस मैनेज करके रखना, क्योंकि फिर OTP नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप लॉगिन कैसे करोगे। तो ये चीज़ भी मुझे बतानी थी। अब मैं आपको स्टॉक दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर में। ओके, बाकी अब मीशो का भी खोल कर देख लेते हैं एक बारी। फ्लिपकार्ट का तो देख लिया। मुझे उम्मीद है कि फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर्स हैं वो तभी आएंगे जब मैं और सारी लिस्टिंग्स कर दूँगी। 10-12 लिस्टिंग्स तो मैक्सिमम मिनिमम होनी चाहिए ना डैशबोर्ड पे दिखने के लिए, इसलिए मिलती हूँ आपसे मीशो लॉगिन करने के बाद।
मुझे आपको ये भी बताना था, मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी 2 डेज से कि ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो रहे हैं, डिलीवरी बॉय लेने नहीं आ रहा है। आज मेरे 3 ऑर्डर्स डिस्पैच हो चुके हैं। आज का कोई न्यू ऑर्डर तो नहीं आया हुआ है। जो कल और परसों के ऑर्डर्स थे उसमें से शैडो फैक्स लेने आ गया था दोपहर में, जब मैं सो रही थी तो मेरे पास कॉल आया। फिर मैंने उसको गैलरी से ही मैं नीचे फेंक देती हूँ, वो कैच कर लेते हैं, अच्छे हैं वो भैया। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेस बीस, जब मैं सदर बाज़ार गई हुई थी माल लेने के लिए, तो एक्सप्रेस बीस भी आकर मेरा प्रोडक्ट ले जा चुका था। मैंने उनको बोल दिया था कि सेकंड फ्लोर पर विज़िट कर लो, वहाँ से स्कैन करके ले जाओ, तो वो भी ले गए थे। अब जो आज के ऑर्डर है वो ज़ीरो है, आज कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है। क्या पता कल आ जाए, कुछ पता नहीं। ऑर्डर्स कभी ज़ीरो भी होते हैं, कभी आते भी हैं, तो निराश तो होना नहीं चाहिए। आई एम गुड। एंड बाकी वाल्मो के जो है 3 बचे हुए हैं अभी भी, वाल्मो वाला लेने नहीं आया है, पता नहीं वो कब आएगा लेने के लिए। बाकी 3 ऑर्डर्स जो गए हैं उससे तो दिल को तसल्ली मिल गई है कि चलो गए तो हैं, कम से कम 2 दिन से नहीं जा रहे थे, वो ऑर्डर्स मेरे डिस्पैच हो चुके हैं। अब देखो मैं आपको पैनल दिखाती हूँ, देख लो, 0 पेंडिंग ऑर्डर्स है। आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है और वो मेरा माल पड़ा हुआ है वहाँ पे कोने पे। अभी मम्मी जब फ्री होंगी कैमरा पकड़ेंगी, फिर मैं आपको एक एक गाड़ी बढ़िया, आपको मैंने सबके बारे में तो बता दिया कि मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ये देखो ये भी है, किट्टी किट्टी कैट है मेरी, एक ये है, एक दूसरी है, ये देखो पंजे कैसे मारती है, एक दूसरी भी है, दूसरी से भी मिलवाती हूँ, जा जा। जिसके ऊपर ना स्कैनर लगा हुआ तो अब हम आपको स्टॉक दिखाते हैं। सबसे पहले ये है मीशो की पैकेजिंग, हम मीशो की पैकेजिंग लेकर आए हैं। वो टाइम आ गया है आपको न्यू स्टॉक दिखाने का। तो सबसे पहले ना देखो, कार्टेज के अंदर मैं ये लेकर आई थी, ये है मीशो की पैकेजिंग, ब्रांडेड पैकेजिंग की पॉलिथीन। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को पैक करके भेजेंगे। भेजने से पहले हमें स्कैन करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि कुछ भी आरटीओ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट बेकार आया या कुछ भी हुआ तो हमें ना स्कैन करने के बाद हमें उसका क्लेम 50% से ज़्यादा मिल सकता है। ओके, तो ये ले चुके हैं। उसके बाद ये है फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट की टेप है ये, और मुझे ये पूरा बंडल में लेकर आई थी, भैया से मैंने खुलवा के ये चेक करी थी। तो ये ना फ्लिपकार्ट की टेप है, देखो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ, देखो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा। ओके, तो ये फ्लिपकार्ट की टेप लाई थी, ये यूजफुल होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई तो साइन देना होगा ना कि हम किस प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने गाड़ियों के स्टॉक्स पे, हम कौन सी कार लाए हैं, कौन सी बाइक्स लाए हैं। तो ये है सबसे पहले थार, रेड कलर की थार है ये, इसके अंदर लाइट एंड म्यूजिक है, मेटेलिक है ये थार। ठीक है, देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग देखो। इसके ही हम स्टॉक उठाकर लाए हैं, पीसेस बहुत सारे उठाकर लाए हैं, तो 4-5 वैरायटी की लेकर आए हैं हम कार्स वगैरह। अब ये देखो, ये है बाइक, मेटेलिक लॉन्ग बाइक है ये, साइज में बिग है, आप देख सकते हैं। देखो ये देखो, पीछे से ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, आगे से आपको मैं दिखा रही हूँ ट्रांसपेरेंट है, दिख रही होगी आपको बाइक, परफेक्टली दिख रही होगी, तो आप कमेंट में बताना अगर आपको सही दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एलॉय कार है, इसकी थोड़ी पैकेजिंग खराब हो गई है, दूसरे दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ऑरेंज कलर की डिफेंडर है ये। ठीक है, इसका भी सिर्फ आगे से ही ट्रांसपेरेंट है, आगे से ही देखा जा सकता है, देखो। ओके, उसके बाद ये है डार्क ब्लू डिफेंडर, ये भी उसी डिज़ाइन की है, लेकिन कलर्स, लोग कलर्स भी मैंडेटरी समझते हैं, उनको चूज़ करने होते हैं, तो हम कस्टमर के लिए वैरायटीज़ तो लाएंगे ना, तो देखो। ठीक है, ये भी दिखा दी। उसके बाद ये जो थी ना रेड कलर की, इसमें ब्लैक कलर भी था और इसमें येलो कलर भी था, तो पिछली बार हमारा ब्लैक कलर सेल नहीं हुआ ज़्यादा, अब रेड कलर सेल हुए तो हम रेड लेकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये देखो, ये स्मॉल बाइक है, साइज में स्मॉल है, और इसका जो है ना साइज वो 1.32 स्केल होता है, और जो बड़ी वाली है ना उसका 1.24 स्केल है। ठीक है, तो ये साइज में छोटी है, आप देख सकते हो, और ये इस साइड से भी दिख रही हो। ठीक है, दोनों साइड से विजिबल है ये, और ये भी पुल बैक है, मेटेलिक है, और ओपनेबल डोर्स तो कार्स के होते हैं, इसका कोई ओपन
ना वो ये लगी है, पैकेजिंग में भी, कलर में भी एंड साइज में भी। एंड जो प्राइस था इसका वो भी बहुत कम था, ये मान लो। आपको नहीं, आपको प्राइस नहीं बताऊंगी। देखो बल्क में लाई हूँ तो मुझे होलसेल रेट पर ही मिली है, आप इतना समझ लो। ये देखो इसकी पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है। और ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है ना, इसके अंदर ना सेल्स डलने की जगह होती है, वो कस्टमर को खुद डालने पड़ते हैं सेल्स, उससे ना फिर लाइट भी जलेगी एंड म्यूजिक भी बचेगा। ठीक है, ये भी दिखा दी मैंने आपको। ये भी है, देखो इसके बोनट ओपन होते हैं, डिक्की ओपन होती है, वो दोनों डोर्स आगे और पीछे के ओपनेबल होते हैं। और इसके अंदर भी बैटरीज डलती हैं, सेल डलते हैं छोटे वाले। ठीक है, ये भी एक कार है, देखो हाँ जी। तो सारा जो कार्टेज है वो इन्हीं सब कार्स और इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ है। हाँ, इतना ही लेकर आए थे, अब इसकी मेरे को लिस्टिंग भी करनी है। और जब ये सेल हो जाएगा तो यही का रिपीट माल ले आएंगे और उसके साथ न्यू वैरायटीज़ लाएंगे। आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ये तो मैंडेटरी है। हम जाते हैं तो थार लेकर आते हैं और मॉडल वाली बोनट ओपनेबल वाली कार्स तो लेकर ही आते हैं। एंड ये वाली बाइक मैं आपको बता दूँ, ये हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। अब इसका रिव्यू मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मेरी कितनी सेल हो रही है और कितनी नहीं। जब हम अगली बार ये जो स्टॉक खत्म हो जाएगा ना, अगली बार जब हम नया स्टॉक लेने जाएंगे ना, तो उसके साथ जो न्यू वैरायटीज़ की कार्स या आई होंगी ना, बाइक्स वगैरह, तो वो भी हम ले आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो लाए हैं यही, मैंने आपको 7 आइटम्स दिखाई है, 7 वैरायटीज़ है मेरे ख्याल से। तो उसी का सारा स्टॉक इसके बॉक्स के अंदर भरा हुआ है। तो यही सारा मेरा स्टॉक था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, चाहत क्रिएशंस। तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ सारा स्टॉक जो भी लाई थी, मैं सब आपको दिखा चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बस लिस्टिंग करना बाकी है, कल मैं इसको लिस्टिंग कर दूँगी। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू माई चैनल चाहत क्रिएशंस एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।